राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ बेड से। लेकिन आज मेरी तबीयत लग रही है कि कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। आप मेरा आँख देख सकते हैं, मुंह देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फूल चुका है। शायद कल शाम में मैं आई हूँ घर से, तो शायद हवा चल रही थी, उसी की वजह से मुझे ठंड लग गई है। तो देखती हूँ मैं आज का भी ब्लॉग बना पाती हूँ कि नहीं। तो चलिए, आज मैं अपना सुबह से काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मैं पहले उठी हूँ और उसके बाद पहले मैंने अच्छे तरीके से अपने बेड को संवार लिया है। फिर मैं बैठ के गर्म पानी पी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी। तो मैंने भर के 1 गिलास गर्म पानी पिया और उसके बाद चाय पी, क्योंकि मुझे बिना चाय की आदत पड़ी हुई है कि मुझसे कोई काम नहीं होता है, और मैं जब तक चाय पीऊँगी नहीं तब तक शरीर मेरा हल्का होगा ही नहीं। इसलिए मैं चाय पीने के साथ ही मैं एक काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं सोच रही थी, खड़े होकर चाय पी भी रही थी और सोच रही थी कि आज खाना बने, मैं क्या बनाऊँ। लेकिन पहले मैंने चाय बना के अच्छे से पी ली और उसके बाद मैंने किचन को साफ़ करके फिर मैंने झाड़ू लगा दिया। और झाड़ू लगाते लगाते मैंने डिसाइड कर लिया कि खाना आज क्या बनाना है, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर में किचन में अभी भी खाना कल का बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी 1 बोतल करके मैंने रख दी, क्योंकि ये हर रोज़ 1 बोतल मैं गर्म पानी करके रखती हूँ, और ज़्यादा गर्म रहती है तो उसमें ठंडा मिक्स करके पीती हूँ। और मतलब घर में सब आदमी पीते हैं, अभी ठंड ज़्यादा है इसलिए। और पानी बच गया गर्म तो मैं उसी से नाश्ता बनाने के लिए आटा सान लेती हूँ और सान के रख देती हूँ। उसके बाद मैं पहले मतलब कल मैंने साफ़ सफाई की थी, तो जो पावदान था मैंने उसे साफ़ नहीं किया था, तो वही मशीन में मैं आज खींचने के लिए डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं पूरे किचन के बर्तन जितना था गंदा, मतलब तो मैंने वो धोने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि गाइस, मेरा कल वाकई में हल्का बुझा रहा था कि तबीयत ख़राब है, क्योंकि मैंने कल भी बहुत काम किए थे और ठंड में मतलब नहा धोकर पूजा पाठ करके और सीधे चली गई थी मंदिर। और मंदिर से आते आते मतलब कि 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो समझिए कि दिन भर कल मैं रेस्ट नहीं ले पाई हूँ। मेरा पूरा मुंह हाथ सारा फूला हुआ है, आप देखे भी हैं। तो मैंने नाश्ता बनाने के लिए डिसाइड कर लिया था। तो मैं डब्बा में खोज रही थी कि कहीं सेवई का पैकेट मिल जाए तो मैं सेवई बना दूंगी और पराठा बना दूंगी, क्योंकि कल का सब्जी भी बचा हुआ था। तो मैं सब्जी आज नहीं बनाऊंगी। तो मैं दुकान गई और दुकान से मैंने सेवई लाई, और फिर मैंने सोचा कि आज मैं यही बना दूंगी, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था और खाना भी बचा हुआ था कल का, तो मैं वेस्ट करना नहीं चाह रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि सब्जी है और मैं सेवई बना देती हूँ, पराठा बना देती हूँ और थोड़ा सा भुजिया बना दूंगी तो हो जाएगा मिक्स करके, क्योंकि कल का सब्जी चावल दाल और गैस पापड़ तिलौड़ी सब बच गया था। क्योंकि मैं तो मतलब खाना बनाकर घर को साफ़ सफाई करके पूजा पाठ करके मंदिर चली गई थी, और फिर मंदिर से पूजा पाठ करके उधर ही मैंने पाव भाजी खा ली। सो मेरा पेट पूरा भर गया था। और कल मेरे हस्बैंड भी एक बार खा के जो निकल गए काम के लिए, तो वो भी शाम में आए। और फिर मेरा बेटा भी कल न्यू ईयर पार्टी के लिए चला गया था घूमने, इसीलिए तो मेरा खाना बच गया था। तो मैंने सोचा कि बस आज मैं नाश्ता बना देती हूँ एक टाइम का, अगर दूसरा टाइम का मतलब फिर कोई खोजेगा खाना तो मैं दोबारा से बना दूँगी। तो मैंने पराठा और सेवई और भुजिया बना दिया, और सब्जी कल का था ही, तो मैंने वही सब अपने पति को बुलाकर खाना खिला दिया, बच्चे को भी खिला दिया। और फिर मैंने ये जो पावदान धोने के लिए डाला था वो अच्छे तरीके से भीग चुकी थी, तो मैंने इसे निकाला। और निकालने के बाद मैं सोच रही थी कि अब मैं फिर किचन को साफ़ करूँगी। तो मैंने किचन को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि किचन साफ़ खाना बन चुका था। तो मैं सोच रही थी किचन साफ़ करके अच्छे तरीके से फिर मैं दूसरा काम करूँगी। और आज मुझे छत भी साफ़ करना था, क्योंकि मेरा छत बहुत ही गंदा था। और अभी धूप की वजह से इंसान, हर आदमी अपने अपने छत पर बैठता है, तो साफ़ सफाई रहती है तो अच्छी रहती है। तो मैं कपड़ा पसारती हूँ तो थोड़ा धूल उल अगर छत पर रहता है तो उड़ के कपड़ा पर पड़ने लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि आज काम घर का किचन का काम करके कंप्लीट नीचे से तब मैं ऊपर जाऊँगी और ऊपर साफ़ सुथरा करूँगी, क्योंकि छत मेरा बहुत ही गंदा था।
क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मतलब बहुत सारे जलावन छत पे लाकर सूखने के लिए रख दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलावन था। हम लोगों का लकड़ी का कारोबार होता है, इसीलिए तो कुछ कच्चा जलावन था, तो उन्होंने बोला कि छत पर रख दो, सूख जाएगा तो ठंड आएगी तो जलाना उससे। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि ठीक है, अब तो ठंड आ गई। और मेरे पति ने कुछ जलावन काट के रख दिए थे और कुछ अभी छत पर ही था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आज मैं साफ़ सफाई करूँगी छत का, उसके बाद मैं नहा धोआ कर पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि छत बहुत गंदा था। और मैं घर को जिस तरीके से साफ रखती हूँ, मैं छत को भी रखना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं तो देख सकते हैं, मैंने बहुत सारा लकड़ी उठाकर एक साइड से दूसरे साइड किया है। और मतलब कि बहुत सामान था जो मैंने अच्छे से सही संवार के रख दिया है, क्योंकि धूप गाइस अभी बहुत कम रहती है छत पर, और जिधर धूप रहती है वो उधर ही मतलब कि कुछ कुछ बिखरा हुआ रहता है, तो बैठने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज जितना छत का काम है मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी साफ़ सफाई की, ताकि छत खुला पूरा खाली रहेगा तो बैठने में आराम रहेगा धूप में। क्योंकि आदमी घसक घसक के धूप जिधर जिधर जाती है उधर उधर लोग कुर्सी टेबल लेकर अपना भागते हैं, ताकि धूप में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। तो मैंने अच्छे तरीके से पूरे मतलब जलावन को भी अच्छा तरीके से सहित किया। उसके बाद मैंने पूरे छत को फिर से झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैं छत पर वो पावदान था और मैंने साड़ी कल का पहना हुआ था, सो खींचा था, साल खींचा था, मैंने वो सब खींच के पसार दिया था कि ताकि ये सब पानी आराम से गिरते रहे। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि बहुत कपड़ा हो गया था। और अभी भी मैं ये कपड़ा पसार रही हूँ और नीचे मैं मशीन में और कपड़ा डालकर आई हूँ। तो देखिए मेरा पूरा ये छत सूख रहा है, मतलब साफ़ हो चुका है। और छत पर कपड़े कितने सारे सूख रहे हैं, कुछ कपड़े मेरे हैं और कुछ कपड़े मेरे स्टाफ की वाइफ रहती है फैमिली यहाँ, तो उसके भी है। तो आप देख सकते हैं अभी छत साफ़ हो गया तो कितना अच्छा लग रहा है, और धूप भी बहुत अच्छे से हो गई है, ताकि आप जिधर चाहो साफ़ सुथरा रहेगा छत, तो जिधर चाहो उधर बैठ सकते हो। तो अब मैं नीचे आ गई और अब मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं गाइस मुझे करते करते काम। एक तो आज मेरा इतना सर दर्द कर रहा था, मुँह हाथ सब फूला हुआ था, फिर भी मैंने सोचा कि आज मैं नहाऊंगी, क्योंकि बृहस्पति था। और मैंने कमिटमेंट की है कि मैं कोशिश करूंगी कि हर रोज़ थोड़ा ना थोड़ा भगवत गीता पढ़ने की। तो भगवत गीता पढ़ने के लिए शरीर का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसीलिए मैं नहा धोआ कर रेडी हो गई। तो अब मैं चलती हूँ पूजा करने, क्योंकि पूजा पहले करूँगी, उसके बाद मैं कथा करने के लिए बैठूँगी नीचे। तो मैंने अच्छे तरीके से पहले तुलसी में जल ढार के और पूरे अपने मंदिर में जितने भी भगवान के मूर्ति है, फ़ोटो है, मैंने सबको अच्छे तरीके से सिंदूर करके, दिया बत्ती करके, अगरबत्ती जला के मैंने भगवान से प्रार्थना की और अच्छे तरीके से मैंने भगवान की पूजा की। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि भगवत गीता आज मैं देखती हूँ कितने देर पढ़ सकती हूँ, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने में टाइम लगती है। और जब पढ़ने बैठ जाओ ना गाइस, तो जब धीरे धीरे बातें अगर आपको समझ में आने लगेगी, तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं पढ़ाई करके भगवत गीता पढ़ के मैं उठूँ या फिर छोड़कर उठूँ। आपको लगेगा कि मैं इतना कंप्लीट कर देती हूँ तब उठूँगी, इतना कंप्लीट कर देती हूँ तब उठूँगी। तो बस यही बात है कि मैंने कल नया साल था, तो मैंने आप लोगों को रील्स मतलब ब्लॉग में बताई भी थी कि मैंने 45 से 48 मिनट तक बैठ के भगवत गीता की कथा की है। और आज मैं शायद 18 से 20 मिनट मैंने पढ़ी है। तो गाइस टाइल्स पे बैठने के बाद तो ठंड तो लगती ही है, लेकिन जब पढ़ने बैठ जाओ ना तो सही में मैं क्या बताऊँ, जब आपको समझ में आने लगेगी कि भगवान ने इसमें जितनी बातें बताई है, जितनी बातें इंसान के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि आगे क्या भविष्य में होने वाला है या होगा, वो सब धीरे धीरे जब आपको समझ में आएगी तो आपको मन नहीं करेगा कि हाँ मैं भगवत गीता की कथा समाप्त करके उठूं। लेकिन गाइस मतलब जितना हो सके मैं समझने की भी कोशिश करती रहती हूँ और पढ़ने की भी कोशिश करती रहती हूँ। संस्कृत है तो गाइस मैं कुछ बातें मुझसे गलती हो जाती है, लेकिन मैं संस्कृत बहुत कम पढ़ती हूँ, मतलब न के बराबर पढ़ती हूँ।
लेकिन हिंदी में जितनी भी शब्द रहती है मैं पूरी व्याख्या करती हूँ और पूरी अच्छी तरीके से समझती हूँ और पढ़ती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन समझ में ज़रूर आता है कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने क्या लिखा है, क्या बताया था उन्होंने द्वापर में युग में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवत गीता पढ़ना, इसलिए मैंने बहुत शौक़ था कि मैं भगवत गीता की कथा पढ़ूं। तो मैंने भगवत गीता की बुक खरीदी। मैंने बुक की दुकान से ही खरीदी है, मैं कहीं भी धर्म स्थल से नहीं खरीदी। मैंने बच्चे का किताब खरीदने गई थी तो मैं वहीं पूछी कि हाँ, भगवत गीता का किताब मुझे मिलेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मिल जाएगा। तो मुझे तो पता नहीं था कि हाँ ओरिजिनल कैसा होता है और डुप्लीकेट कैसा होता है। तो मैंने पहले मोबाइल पर यूट्यूब पर सर्च किया और उसके बाद मैं उन्हें बताई कि मुझे ये ही चाहिए। तब जाके उन लोगों ने निकाल कर वो किताब मुझे दिए और मैं अच्छी तरीके से पढ़ी और उसके बाद मैं उनको प्रणाम करके अच्छी तरीके से मैंने बुक को रख दिया और फिर ज़मीन को भी प्रणाम किया। तब मैं वहाँ से उठी और उसके बाद मैं नहाकर जो कपड़ा चेंज की थी खींची थी मैंने उसे पसारा और फिर मैं छत पर गई, धूप में बैठ के आराम से खाई। तो गाइस मुझे लगता है कि 3:30 हो चुके थे, क्योंकि आप धूप देख सकते हैं माथा से भी साइड चला गया है। तो बस यही मेरी दिनचर्या की कहानी थी और अब मुझे लग रहा है कि मैं अब कुछ देर जाके आराम करूं, क्योंकि बहुत मैं थक चुकी थी। आज पता नहीं मेरा आँख क्यों दर्द कर रहा था। तो बस यही है, कल का सब्जी था और चावल था जिसे मैंने गर्म किया है और पराठा बनाई थी, भुजिया बनाई थी और सेवई बनाई थी, जो कि मेरे पति को